हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमारे जिन भाइयों को आटे की दिक्कत है, आटा नहीं मिल पाता है या आटा बहुत ही महंगा होता है, तो उनके लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप आटा कहीं भी बना सकते हैं। बात इस्टोनिया की नहीं है, दुनिया के किसी भी कंट्री में आपको आटा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आटा आप खुद ही बना सकते हैं, बिना कोई मशीन के, बिना कोई चक्की के पीसे हुए। आप सब कुछ बाज़ार से आटा ख़रीद सकते हैं और बना सकते हैं। क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि कैसे बना सकते हैं। देखो, आटा होता क्या है, तो आटा बनता कैसे है। देखो, सिंपल सी बात है। जो गेहूं होता है, जिसको इंग्लिश में व्हीट बोलते हैं, तो साबुत व्हीट को, साबुत, आप मेरी बात समझेंगे, व्हीट साबुत यानी छिलका के साथ, जो छिलके के साथ पीस दिया जाता है तो वो आटा हो जाता है। अब आटा भी कई प्रकार का होता है। कोई बहुत ज़्यादा बारीक होता है, बहुत ज़्यादा बारीक होता है, बिल्कुल मैदे जैसा, क्योंकि उसको बहुत ही सख्ती से पीसा जाता है। तो सख्ती से पीसे जाने के कारण वो आटा जो होता है बिल्कुल महीन होता है, आटे के जैसा। और कहीं कहीं पे अगर आप बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में ही कई स्टेट्स ऐसे हैं, या कई स्टेट्स के कुछ भाग ऐसे हैं जहां आटा बहुत ही महीन खाया जाता है। तो वो आटा की चक्की में जाके बोलते हैं बिल्कुल महीन पीसना। कुछ लोग उसको थोड़ा मोटा पिसवाते हैं, कुछ लोग दरदरा पिसवाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर कि आप आटा पसंद कैसा करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो व्हीट होता है, गेहूं होता है, उसको साबुत पीस देने से आटा तैयार हो जाता है। साबुत गेहूं को पीसने से आटा तैयार हो जाता है। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि फिर आटा हम बनाएं कैसे। अगर साबुत गेहूं को पीसने से आटा तैयार होता है तो हम कहीं भी आटा को कैसे बना सकते हैं। तो जनाब, आप याद रखें, दुनिया में अधिकतर जो है तो मैदा खाया जाता है, आटा नहीं। आटा नहीं खाया जाता। आटा हम लोग खाते हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, बांग्लादेशी है। हम जो खास करके साउथ एशियन कुछ कंट्रीज हैं, जो लोग आटे का सेवन करते हैं। अधिकतर लोग जो है मैदे का सेवन करते हैं। दुनिया में कहीं भी जाओ, जितनी भी टाइप्स की ब्रेड होंगी वो सब मैदे से बनती है। तो होता क्या है कि हम जाते हैं किसी भी ग्रोसरी शॉप में, सुपरमार्केट में, और ढूंढते हैं आटा, तो आटा तो मिलता नहीं है, मैदा मिल जाता है हर जगह। आपको करना क्या है, मैदा को ले लेना है, और साथ में ही आप जिस कंट्री में भी हैं उस कंट्री की लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करके आप देख लें कि मैदे के अलावा चोकर कहाँ मिलेगा। तो चोकर मतलब गेहूं का छिलका, व्हीट का कवर, जो व्हीट होता है ना, तो व्हीट का कवर, उसको चोकर कहते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चोकर हर जगह मिलता है। इस्टोनिया में भी मिलता है, जर्मनी में भी मिलता है, अमेरिका में मिलता है, अर्जेंटीना में, कहीं भी जाएं, अगर आप किसी भी सुपरमार्केट में, हो सकता है किसी एक में ना हो, लेकिन अधिकतर मिल जाता है। आपको उनको खाली कहना ये है कि हमें चोकर चाहिए। तो चोकर के लिए आपको बाकायदा ट्रांसलेट करना पड़ेगा। आप गूगल ट्रांसलेट में जाके लिखेंगे कि व्हीट कवर, या हिंदी में लिखेंगे चोकर, गेहूं का चोकर, फिर आप उसको जिस लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करेंगे वो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको करना क्या है कि आपको चोकर ढूंढना है। आप इस्टोनिया के किसी भी, अगर आप सुपरमार्केट में जाएंगे, चाहे रिमी में जाएं, प्रिज्मा में जाएं, या सिल्वर में जाएं, कहीं भी जाएं, सब जगह चोकर मिलता है। आपको करना क्या है, 50 ग्राम मतलब 5% से 10% चोकर मिक्स करना है आपको। 1 किलो मैदा ले लीजिए। 1 किलो मैदा में 200 ग्राम दलिया को बिल्कुल महीन पीस करके ग्राइंडर में उसको मिक्स कर देना है। 1/4 मतलब 1 किलो मैदा और 200 ग्राम दलिया को महीन पीस लेना है। किसमें? मिक्सी में, ग्राइंडर में, और वो मिक्स कर देना है। टोटल कितना हो गया? 1 किलो 200 ग्राम हो गया। अब उसमें 5 to 10% आप चोकर मिला दें, उसको भी थोड़ा ग्राइंड कर लें। ऐसा आप करेंगे तो पूरा बिल्कुल प्योर आटा बन जाएगा आपको। मतलब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि
अपने मुल्कों में अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में लोग आटे को अलग अलग तरह से बनवा के खाते हैं। कोई बहुत महीन पिसवाता है, कोई थोड़ा मोटा पिसवाता है, कोई दरदरा पिसवाता है। तो उसी प्रकार से आप चाहें तो अपने घर में ही अपनी पसंद का आटा बना सकते हैं। 3 चीज़ों को लाना है आपको। एक तो मैदा लाना है, दूसरा दलिया लाना है और तीसरा चोकर लाना है। और उसके बाद में अपना दिमाग लगा करके अपनी पसंद के अनुसार उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके, पीस करके और मिक्स करके बना लीजिए। जो आटा पैकेट बंद आता है आशीर्वाद या फिल्सबेरी, जो भी अलग अलग कंपनीज का, वो उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा इसमें, आप यकीन करिए, आप करके देखिए। तो ना तो कोई फ़ोटो की ज़रूरत है, ना कोई ब्रांड की ज़रूरत है कि मैं आपको बताऊं कि इस ब्रांड का मिलेगा, इस फ़ोटो का मिलेगा, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद, आपका स्मार्टफोन जिंदाबाद। अपने आप ट्रांसलेट कीजिए और जो भी ग्रोसरी शॉप है किसी भी कंट्री की, उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उनको दिखा दीजिए। ज़्यादा हो तो गूगल में आप फ़ोटो सर्च करके दिखा दो कि ये देखो, ये है गेहूं का चोकर, तो ये चोकर चाहिए हमें, तो आप फ़ोटो दिखा दोगे तो अपने आप ढूंढ के दे देंगे। दलिया की फ़ोटो दिखा दोगे, वो भी ढूंढ के दे देंगे। तो कहने का मतलब दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, अगर आपके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, गूगल सर्च कर सकते हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कंट्री के किसी भी सुपरमार्केट में आप जो है आटा, मैदा को दिखा दें, वो मैदा समझ मालूम पड़ जाएगा ट्रांसलेट करके। दलिया दिखा दें और ट्रांसलेट करके दलिया की मीनिंग बता दें आप, और चोकर दिखा दें फ़ोटो उसकी और चोकर की मीनिंग बता दें, तो वो आपको आराम से ढूंढ के दे देंगे। तो इस प्रकार से आटा आप जब चाहें घर में बना सकते हैं। ठीक है, ये आज का वीडियो मैंने एस्टोनिया में जो भी, या एस्टोनिया के बाहर यूरोप के किसी भी कंट्री में या दुनिया के किसी भी कंट्री में जो भी हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, भूटानी, अफ़गानी जो भी हमारे भाई हैं, जो कि जब जिनका खाना सबका एक जैसा है, तो जिनको आटे की ज़रूरत होती है और बाहर आटा नहीं मिल पाता है, तो ये उनके लिए मैं एक बता रहा हूँ। और उसमें खूबसूरती लाना है, अगर आटे में खस्तापन लाना है। आप देखते होंगे पाकिस्तान, हिंदुस्तान के जो पंजाबी एरिया है, तो वहाँ पर जो रोटियाँ बनती हैं, गेहूं की रोटियाँ बनती हैं, तो या मक्के की बनती है, तो लोग क्या करते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं। जो हमारी जो माताएं बहनें हैं ना, तो वो क्या करेंगे, मक्की की रोटी बनाएंगे, थोड़ा सा गेहूं का आटा मिक्स कर देंगे, तो रोटी अच्छी बनती है, फटती नहीं है। और अगर गेहूं की रोटी बनाएंगे तो थोड़ा सा मक्के का आटा डाल देंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, खस्तापन आ जाएगा। आटे में थोड़ा सा मिला देने से मकई का आटा खस्तापन आ जाता है। तो कहने का मतलब अगर और सुंदर बनाना है तो आप इस तरीके का प्रयोग करें कि आप जो है पहले गेहूं का आटा बना लें, फिर उसमें आप चाहें तो 5% 10% मक्की का आटा डाल दें। तो उससे क्या होगा कि उसमें सौंधापन भी आ जाएगा और खस्तापन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आटा जब चाहें तब बना लें, अपने घर में बनाएं, कहीं भी बनाएं, दूसरों को बताएं, दोस्तों को बताएं। मैंने एस्टोनिया में जो कैलकुलेशन किया है तो बता दूं आपको ये क्या भाव पड़ेगा। आटा 1.5 यूरो में 2 किलो मैदा आ जाएगा, 1.5 यूरो में। और चोकर आता है 60 सेंट में। जो 60 सेंट में चोकर आता है वो आपके 2 किलो आटे के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो कितना हो गया, लगभग 2 यूरो 15 सेंट हो गया। उसके बाद दलिया ले लीजिए, तो दलिया भी आपको जो है तो 1 यूरो के अंदर ही आ जाएगा, वो भी ज़्यादा आ जाएगा, आपको उतना चाहिए नहीं, हाफ पैकेट चाहिए, तो समझ लो 50 सेंट का दलिया लगेगा। तो 2 यूरो 65 सेंट में आपको लगभग 2.5 किलो आटा रेडी हो जाएगा। तो 2.5 किलो आटा रेडी हो गया, मतलब कितना, क्या रेट पड़ा, 1 यूरो 5 सेंट ले लो आप, 1 यूरो 5 सेंट पर केजी आपको आटा पड़ता है। तो आप जब चाहें तब बना लें, आप निर्भर ना हो। हम लोग इंडियन लोग हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, हम लोग बड़े जुगाड़ी होते हैं, हम लोग बड़े बड़े काम कर लेते हैं, तो हम लोग बड़े जुगाड़ी लोग हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आप साउथ एशियन कंट्री में से हैं तो आपको जुगाड़ का पता होगा कि जुगाड़ होता क्या है।
तो आटा तो एक सामान्य चीज़ है, हम तो बड़े बड़े जुगाड़ कर लेते हैं। तो आटा थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि आटा जो है तो ये तो दुनिया में कहीं भी अवेलेबल है। मतलब मैदा अवेलेबल है तो आटा अवेलेबल है। दुनिया में कहीं भी जाओ मैदा मिल जाएगा, दुनिया में कहीं भी जाओ चोकर मिल जाएगा, क्योंकि बेकरी वगैरह में यूज होता है तो चोकर मिल जाएगा। दुनिया में कहीं भी जाओ जौ का आटा मिल जाएगा, दुनिया में कहीं भी जाओ आपको दलिया मिल जाएगा, सब कुछ तो मिलता है। मकई का आटा मिल जाता है हर जगह। आपको बस ज़रूरत होती है ढूंढने की, लोगों को समझाने की, किसी भी स्टोर में जा कर के ट्रांसलेट करके उनको उनकी लैंग्वेज में समझाने की आपको ज़रूरत है। अगर आप समझा देंगे और ढूंढेंगे तो हर चीज़ मिल जाएगी। एक बार ले आइए, आप 10-5 किलो बना के रख लीजिए, फिर आपको बार बार थोड़ी जाना है। तो कहने का मतलब सब कुछ हो सकता है। आप उसमें किसी के ऊपर निर्भर रहें कि कोई आपको आटा ला के दे, या आप कोई इंडियन शॉप में जाएं, ग्रोसरी शॉप में जाएं, या दूसरे कंट्री से मंगाएं, या इंडिया से कुरियर से मंगाएं। आप दुनिया के किसी भी कंट्री के किसी भी शहर में हो, सब कुछ मिल जाएगा। बस आप जो मैंने ट्रिक बताया है, जो तरीका बताया है, उस तरीके से आप आटा अपने आप खुद बना लेंगे और इन्जॉय करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। और मैंने ये वीडियो यहाँ पेरिता बीच में बनाया है आप लोगों के लिए। मेरा ये पहला प्रयोग है। मैं ऐसे बहुत सारे टिप्स आपको दूंगा। बात केवल खाने के आइटम की नहीं है, और भी मैं धीमे धीमे एक एक टिप्स आपको देता जाऊंगा। तो ये बहुत सारे हमारे जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो भाई हैं, नेपाली, बांग्लादेशी, तो वो लोग बड़े परेशान होते हैं कि उनको आटा नहीं मिलता है और यहाँ वहाँ चक्कर लगाना पड़ता है, और कहीं किसी किसी शॉप में तो बहुत महंगा मिलता है। मैं ये जो YouTube चैनल बनाया है तो उसमें ये डालूंगा वीडियो, और आगे भी आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिला करेगी। तो बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। अगर आप YouTube में लिखेंगे इंडिया इन इस्टोनिया, आप YouTube में आपको केवल इतना ही लिखना है, इंडिया इन इस्टोनिया, आपको चैनल आ जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस देखें, लाइक करें, कमेंट करें। और कोई भी सजेशन है, कुछ भी आपको नया जानना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे पास में जो भी होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा आपकी रिक्वेस्ट पे। तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट भेजिए, कमेंट बॉक्स में जा कर के रिक्वेस्ट लिखिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू और शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। हिदायगा, चाओ, बाय बाय।